बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम कैंटाब क्लास 9 से एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में हम आपके साथ लॉगरिथम से रिलेटेड बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। हमने इसमें अननोन वेरिएबल x या y जो भी इस्तेमाल किया गया है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट है e पावर x इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, हम इसको x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे जो इजी वे है वो ये है कि आप रिकॉल करें लॉग की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डैट लॉग ऑफ b a इज इक्वल टू x। तो इसको जब एक्सपोनेंटल फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करते हैं तो b पावर x इज इक्वल टू a। एंड सेकेंड वन इज आप लॉग अप्लाई करेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे भी लॉग अप्लाई होगा। और ln जो होता है ये लॉग ऑफ e के इक्वल है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लॉग ऑफ e के इक्वल ln है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन में ln अप्लाई करते हैं। ऑन बोथ साइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। ln e पावर x इज इक्वल टू ln 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लॉग के जो लॉज पढ़ते हैं उसमें हमें अकॉर्डिंग टू पावर लॉ कि जो भी इसकी पावर होती है ये शुरू में आ जाती है। तो आप x को शुरू में ले आएंगे, x ऑफ ln e, यानी x आप इस पोजीशन पे ले आएंगे विच इज इक्वल टू ln 4। अब log ऑफ e की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल है, ये भी आपने याद रखनी है। x इंटू अब ln 1 की जगह 1 आ गया तो x की वैल्यू हमारे पास log ऑफ 4 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ln x इज इक्वल टू e। अब स्टूडेंट्स, ln जो है वो किसके इक्वल है? log ऑफ e के इक्वल। तो आप ln की जगह लिखेंगे log ऑफ e x इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट, जो log की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली log ऑफ b a इज इक्वल टू x, तो हम कहते हैं b पावर x इज इक्वल टू a। जो बेस में नंबर होता है राइट हैंड साइड उसकी पावर में कन्वर्ट हो जाती है विच इज इक्वल टू a। अब यही आप डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो e पावर 6 विच इज इक्वल टू x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e पावर 6। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ln ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में भी आप ln की जगह log ऑफ e लगाएंगे 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। अब log को हम एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो e पावर
1 होगी विच इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है तो इस तरफ ऐड होगा e1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x। अब आपने x की वैल्यू लिखनी है तो x इज इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा e1 प्लस 1 बाय 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e पावर 1 प्लस 1 बाय 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज e पावर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ, जब लॉग आप अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास बेस है उसको आप इधर लिखेंगे और पावर आपकी राइट हैंड साइड में चली जाएगी 3x प्लस 5। नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ e इज इक्वल टू ln। तो लॉग ऑफ e की जगह आप लिखेंगे ln 10 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब आपने प्लस 5 यहाँ ऐड हो रहा है तो इस तरफ माइनस होगा ln 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3x। अब x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा ln 10 माइनस 5 बाय 3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करेंगे विच इज इक्वल टू ln ऑफ e पावर 3 माइनस x विच इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन में हम ln को लिखेंगे log ऑफ e विच इज e पावर 3 माइनस x इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट आप log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। e पावर 8 इज इक्वल टू e पावर 3 माइनस x। जो एक्सपोनेंशियल है आपके पास वो आपकी राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होगी। नाउ अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम है। 8 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 3 प्लस है, इस तरफ माइनस होगा 8 माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। सो माइनस 5 के साथ इस्तेमाल होगा और हमारे पास x की वैल्यू आएगी माइनस 5। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 इज e पावर e x विच इज इक्वल टू 5। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ln अप्लाई करें बोथ साइड्स। ln e पावर x इज इक्वल टू ln 5। अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ हमारे पास जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। पावर इज e पावर x स्टार्ट में और फिर ln e विच इज इक्वल टू ln 5। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ln e की वैल्यू है 1। सो हम लिखेंगे e पावर x इज इक्वल टू ln 5। अब अगेन हम लॉ अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। तो ln e पावर x इज इक्वल टू ln इंटू ln 5। अब अकॉर्डिंग टू पावर लॉ x हमारा शुरू में जाएगा तो हम लिखेंगे x ln e इज इक्वल टू ln इंटू ln 5। ln e की वैल्यू 1 है सो x इज इक्वल टू ln इंटू ln 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे।
ln x इज इक्वल टू 1/2। अब हम ln को कन्वर्ट करेंगे लॉग में। सो लॉग ऑफ e x इज इक्वल टू 1/2। नाउ इसको एक्सपोनेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करें, e पावर 1/2 विच इज इक्वल टू x। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हम लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 8 विच इज इक्वल टू e पावर x इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन में भी हम ln अप्लाई करेंगे, ln e पावर x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पावर लॉ x ln e इज इक्वल टू 7। ln e की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो डैट x इज इक्वल टू ln 7। दिस इज द वैल्यू। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें इवेल्युएट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट इज लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको x के इक्वल सपोज करेंगे, आप लिखेंगे लॉग ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 5/2 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट आप लॉग को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंटल फॉर्म में by using this formula, log of b into a is equal to x, b power x is equal to a। तो आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर x विच इज इक्वल टू 5/2। अब स्टूडेंट्स आप 5/2 के फैक्टर्स बनाएंगे। टू से डिवाइड करके 8, देन 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट्स मीन 5/2 आपके पास 2 पावर 9 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, 2 पावर 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। तो आप इसको लिखेंगे 2 पावर 3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 9। तो अगर आपके बेस सेम हो तो पावर भी सेम ही होती है, विच इम्प्लाइज दैट 2 पावर 3/2 x इज इक्वल टू 2 पावर 9। तो स्टूडेंट्स आप 3/2 x इज इक्वल टू 9 सपोज करेंगे, बोथ पावर्स आर आल्सो सेम। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 3 3s are 9, so x is equal to 6। This is the answer. Now students, second part is log of 3 1/243। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको x के इक्वल सपोज करना है, log of 3 1/243 इज इक्वल टू x। फिर log की डेफिनेशन log of b इंटू ए इज इक्वल टू x, b पावर x इज इक्वल टू a। इसको भी एक्सपोनेंटल में कन्वर्ट करें, 3 पावर x इज इक्वल टू 1/243। अब आप 243 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें। बस इसको आप सॉल्व करें, 3 के साथ इसके ये फैक्टर्स बन रहे हैं।
3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो आपके पास 2 4 3 पावर 5 के इक्वल है। 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे 3 पावर x विच इज इक्वल टू 1/3 पावर 5। सो 3 पावर x इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल है तो हम इसको विदाउट फ्रैक्शन लिखें तो 3 पावर -x। जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, सो डैट x इज इक्वल टू -5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट log of 3 1 is equal to y। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। 3 पावर y इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स एक चीज आप दोबारा रिकॉल करेंगे कि किसी भी नंबर की जब आप पावर लेते हैं तो अगर पावर 0 हो तो वो नंबर इक्वल आता है 1 के। 2 पावर 0 हो तो 1 के। तो यहाँ पे भी लॉग हमें इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब हम किसी भी नंबर की पावर लें तो वो दूसरे के इक्वल आए। तो y की वैल्यू क्या होगी कि आंसर हमारा 1 के इक्वल आए। सो हम लिखेंगे वी नो दैट y raised to 0, so y is equal to 0। Next part number 4 is log of 6 1/216। सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे इक्वल टू x। सो log of 6 216 इज इक्वल टू x। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू डैट 6 पावर x इज इक्वल टू 1/216। अब आप 216 के फैक्टर्स बनाएं। 6 3s are 18 and 6 6 are 36। Now 6 power 3, 6 पावर x इज इक्वल टू 1/6 पावर 3। ये रेसिप्रोकल में है तो हम इसको लिखेंगे 6 पावर x इज इक्वल टू 6 पावर -3। अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती हैं तो x इज इक्वल टू -3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। लॉग ऑफ 0.001। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इसको x के इक्वल लेट करें 0.001 विच इज इक्वल टू x। अब हम जानते हैं कि लॉग की बेस जो होती है वो हमेशा 10 है, तो आप लिखेंगे log of 10 0.01 विच इज इक्वल टू x। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। 10 पावर x इज इक्वल टू 0.01। नाउ स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप ख़त्म करें और फ्रैक्शन फॉर्म में 100 आपके पास आएगा तो 1/100 इट्स मीन 10 पावर 2। 100 किसके इक्वल है? 10 पावर 2 के। तो आप लिखेंगे 10 पावर x इज इक्वल टू 1/10 पावर 2। नाउ रेसिप्रोकल 10 टू रेस पावर -2। अगर बेस सेम हो तो पावर्स भी सेम है तो x की वैल्यू -2 है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। दैट इज log of 343
7। सबसे पहले इसको x के इक्वल करें, log ऑफ 3 4 3 7 विच इज इक्वल टू x। नेक्स्ट 3 4 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ 3 4 3 डिवाइडेड बाई 7 इज 49। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 एंड 7 डिवाइडेड बाई 7 इज 1, तो 7 पावर 3 3 4 3 बेसिकली 7 पावर 3 के इक्वल है। स्टूडेंट्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 4 3 पावर x विच इज इक्वल टू 7। अब 3 4 3 7 पावर 3 के इक्वल है, तो हम 7 पावर 3 x विच इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम 7 पावर 3x विच इज इक्वल टू 7 पावर 1। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम है, 3x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट log of 2/3 8/27, इसको आप x के इक्वल करें, log of 2 पावर 3 8/27 विच इज इक्वल टू x। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 पावर x विच इज इक्वल टू 8/27। तो स्टूडेंट 8 किसके इक्वल है, 2 पावर 3 के, और 27 हमें पता है 3 पावर 3 के। ये देखें 8 को जब 2 से डिवाइड किया 4 4 को डिवाइडेड बाय 2, सो 27 के फैक्टर्स बनाए तो ये हमारे पास 3 पावर 3 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2/3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2/3 पावर 3, बोथ्स की पावर 3 है। सो अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम है, सो x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट log ऑफ 5 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सबसे पहले आप इसको x के इक्वल लेट करें, log ऑफ 5 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 पावर x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो 5 पावर x स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 1/3, तो आप लिखेंगे 5 पावर 1/3। अगर बेस सेम हो तो पावर भी सेम है, तो x इज इक्वल टू 1/3 आंसर है इस क्वेश्चन का। Now question number 6 is for which two consecutive integers the logarithm lies between। आपने ये बताना है कि कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनके दरमियान जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ पार्ट नंबर 1 इज log ऑफ 230 इज ये किन टू कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान एग्जिस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इक्वल टू x सेलेक्ट करेंगे, log ऑफ 230 इज इक्वल टू x। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो 2 पावर x इज इक्वल टू 30। अब स्टूडेंट्स आपने x की वैल्यूज ऐसी रखनी है कि 30 दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 पावर 1 लें विच इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, 2 पावर 3 विच इज इक्वल टू 8, 2 पावर 4 विच इज इक्वल टू 16 एंड 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32 एंड 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64। अब स्टूडेंट 30 हमारा 16 और 32 के दरमियान लाई करता है, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, log of 230 lies between इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 4 and 5, 4 and 5।
This is the answer. Second part is log of 7 9. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको x के इक्वल लेट करें, log of 7 9 विच इज इक्वल टू x. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 7 पावर x विच इज इक्वल टू 9. अब स्टूडेंट आप x की वैल्यू रखें, 7 पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, 7 पावर 1 विच इज इक्वल टू 7, 7 पावर 2 इज इक्वल टू 49. तो आप अगर देखें तो 9 आपका 7 और 49 के दरमियान एग्जिस्ट करता है. तो आप लिखेंगे log of 7 9 lies between 1 and 2. नाउ आपके पास थर्ड पार्ट है log of 3 75. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको x के इक्वल करें, log of 3 75 विच इज इक्वल टू x. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 पावर x इज इक्वल टू 75, 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81. सो स्टूडेंट 75 27 और 81 के दरमियान एग्जिस्ट करता है. तो हम कहेंगे log of 3 75 लाइज बिटवीन, नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स 3 and 4, लाइज बिटवीन 3 and 4. अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करेंगे, दैट इज पार्ट 4, log of 10 7500. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको x के इक्वल लेट करें, log of 10 7500 विच इज इक्वल टू x. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 10 पावर x इज इक्वल टू 7500. अब 10 पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 पावर 2 इज इक्वल टू 100, 10 पावर 3 इज इक्वल टू 1000, 10 पावर 4 इज इक्वल टू 10,000. तो स्टूडेंट्स आपके पास 7500 है जो 1000 और 10,000 के दरमियान एग्जिस्ट करता है. तो आप लिखेंगी log of 10 7500 lies between 5 and 6. So this is the answer of this question. आई होप आपको तमाम सवालात अच्छे से समझ आ चुके होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफिज़.